टीम बांग्लादेश जिम्बाब्वे का दौरा कर रही है, वहां पर 3 ओडीआई मैचेस और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश अपना फर्स्ट ओडीआई मैच हार चुका है और ऐसा बुरा हारा है कि बांग्लादेश के फैंस और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स इसको भूल नहीं पाएंगे। ऐसी शर्मनाक हार मिली है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के पेसर नाहिद राना द सुपरस्टार, उसने क्या एक्सेप्शनल स्पेल कराया। 10 ओवर उन्होंने करवाए हैं, जिसमें 8 ओवर उन्होंने डॉट बॉलिंग कराई है और 2 ओवर बस उनको फेंटा थोड़ा पड़ा था, लाइक 20-21 रन उनको पड़े हैं और उसमें भी उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया भाई। बांग्लादेश की तरफ से 10 ओवर में 21 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया नाहिद राना द सुपरस्टार ने। और मेरे ख्याल से हिस्ट्री क्रिएट किया उन्होंने कि 8 ओवर डॉट करा के और 2 आउट जो है वो तस्कीन कर जाते हैं और एक मेहदी हसन मिराज के खाते में आ जाती है। 70 रन के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और वहां पर ही बांग्लादेश की टीम जो है 63 रन की पार्टनरशिप करवा जाती है जिम्बाब्वे से। और कर्टसी मेहदी हसन मिराज जो कि टीम के कैप्टन है और बॉल पकड़ के आ जाते हैं, जी मैं भी बॉलिंग करूंगा, और बॉल करते रहते हैं और साथ में रिशाद हुसैन से भी बॉलिंग कराते हैं। 63 रन की वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। मरते मराते करते कराते 142 रन बोर्ड पे लग जाते हैं। और टीम बांग्लादेश जब चेस करने आती है फिर भी टारगेट जो है 150 रन जो चेस करने हैं ये रेंज में है, इजीली कर जाएंगे। हमें पता है शैंतो का, हमें पता है तंजीद हसन का, सौम्या सरकार भी हैं, हृदय भी हैं और नूरुल हसन है, इसमें मुसद्दिक हुसैन है, मेहदी हसन मिराज से टॉप नॉच खेलते हैं। 150 रन है, मसला ही कोई नहीं है यार, ये तो 20-25 ओवर में चेज कर जाएंगे। बट कहानी बदल जाती है जो ही पहला ओवर करने के लिए मुजरबानी आ जाते हैं, वो आउट करते हैं। जब चौथा ओवर करने के लिए मुजरबानी आते हैं उसमें भी आउट करते हैं, 5वें ओवर में भी आउट करते हैं। 5 ओवर होते हैं, 3 खिलाड़ी आउट होकर चले जाते हैं और उसके बाद क्लैप्स कर जाती है पूरी टीम। 25 रन से बांग्लादेश की टीम को यह डिफीट मिलती है। यह था पीछे मैच का प्रीव्यू जो फर्स्ट ओडीआई मैच में हुआ, वो आपके साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इस फर्स्ट ओडीआई मैच में टोटल 20 विकेटें गिरी थी। 20 विकेटें जो हैं वो 18 विकेटें जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को मिली है और 1 विकेट मेहदी हसन मिराज ने ले ली थी और 1 विकेट जो है वो रन आउट हुआ था। इट मींस इस विकेट में, हरारे के विकेट में फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी और बांग्लादेश के पास टॉप क्लास बॉलर्स हैं। बांग्लादेश के पास नाहिद राना है, बांग्लादेश के पास मुस्तफिजुर रहमान है और बांग्लादेश के पास तस्कीन है। इवन शरफुल इस्लाम भी बैठे हुए हैं बेंच पे, वो भी डाले जा सकते हैं। तो खैर चले आइए हम सेकंड ओडीआई मैच के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसमें प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, प्ले और पिच रिपोर्ट क्या है, इस ग्राउंड का स्टैट्स आज तक क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इस ग्राउंड में अभी तक टोटल 184 मैच खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट जिन्होंने किया वो 89 टाइम जीता है और जिन्होंने बैटिंग सेकंड किया उन्होंने 94 टाइम जीता है और एक मैच इनका बाय द वे टाई भी हो गया था। और उसके बाद फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर होता है वो 236 रन है। और अगर देखा जाए तो इस यहां पर जिम्बाब्वे ने जो हाईएस्ट स्कोर अभी तक मारा हुआ है वो 408 रन हैं और जो लोएस्ट स्कोर है वो भी बाय द वे जिम्बाब्वे का ही है। 35 रन के ऊपर इनकी पूरी टीम आउट हो गई थी। तो ये था स्टैट अभी तक के ग्राउंड का। और बांग्लादेश की टीम को 142 रन चेज करने थे और बांग्लादेश की टीम जो है वो चेज नहीं कर पाई थी। अभी हम डिस्कस करते हैं बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे जो मैचेस हुए। हेड टू हेड की बात की जाए तो बांग्लादेश ने टोटल 51 मैचेस विन किए हैं और जिम्बाब्वे ने टोटल 31 मैचेस जो है वो विन किए हुए हैं। इस तरह पलड़ा काफी भारी है बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो है वो आगे जा सकता है। बांग्लादेश के टॉप परफॉर्मर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो है बेन करुण का आता है। ये बेन करुण, कहीं इनका चेहरा मिलता मिलाया नजर नहीं आता आपको? ये बाय द वे सैम करन जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, अभी इंडिया के खिलाफ उन्होंने बड़ी तगड़ी बॉलिंग भी की है और बैटिंग भी की है, उनके ये भाई हैं भाई। टॉम करुण, सैम करुण और बेन करुण तीनों भाई हैं और ये जिम्बाब्वे की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने पिछले मैच में 18 रन बनाए थे, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे। और उसके बाद इनोसेंट काया जो है वो तगड़ी बैटिंग करके गए थे, 26 रन बनाए थे। लाइक 25-30 रन की तगड़ी बैटिंग थी जिम्बाब्वे की उस विकेट के ऊपर। उसके बाद आज जो इनके पास ऑलराउंडर सो कॉल्ड, मैं समझता हूं ये फास्ट बॉलर थे, बट इन्होंने जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है ना बहुत शानदार किस्म की दी है जी। सबसे पहला नाम जो है वो यमहूरी का आता है, जिन्होंने 33 रन लगाए थे, लाइक 63 रन की पार्टनरशिप की थी ग्रावा के साथ मिलकर और इन्होंने 2 विकेटें भी ली थी, शानदार किस्म की इन्होंने विकेट ली थी। और उसके बाद ग्रावा की बात की जाए तो उन्होंने भी 27 रन की नॉक खेली थी और 3 विकेटें उनको मिल गई थी। और लास्ट में आ जाते हैं ब्रैड इवन आ जाते हैं, उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। मुजरबानी ने खैर 2 लड़कों को और 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस तरह मिल मिला के इनके ये 5 प्लेयर हैं जो टॉप नॉच बैटिंग कर रहे थे, टॉप नॉच इन्होंने बॉलिंग की है। और यहां पे बाय द वे सिकंदर रजा का भी आपको नाम नजर नहीं आ रहा होगा। सिकंदर रजा बैटिंग में जब आए थे स्टार्ट के ऊपर जल्दी आउट हो गए थे और जब बॉलिंग वो करने ही नहीं आए थे क्योंकि 4 ही बॉलर लगाए गए थे जिम्बाब्वे की तरफ से और चारों ने
बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया था। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के जो परफॉर्मर थे, सबसे पहला नाम जो है वो हृदय का आता जी। हृदय ने क्या शानदार किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, 25 रन अभी इस मैच में बनाए। अगर मैं हृदय के आपको लास्ट स्टैट कुछ बता दूं तो कितने शानदार किस्म की उन्होंने बैटिंग की है। हृदय ने अभी 25 रन बनाए हैं, पिछले मैच में 61 रन, उससे पहले 35, फिर एक मैच में उनके 8 रन आए थे बाय द वे, और उससे पहले 83, 40 एंड 31। ये हृदय का स्टैट है ओवरऑल, अमेजिंग, इट्स गोइंग सो वेल। एक मैच में उनका बुरा था जिसमें 8 रन आए हैं, और इस मैच में मैं समझता हूं 25 रन आए हैं। लेकिन इस जगह पे ऊपर इस मैच में सबसे अच्छी पार्टनरशिप भी हृदय और नूरुल हसन के बीच में ही हुई थी, और किसी के बीच में कुछ नहीं हुआ। 49 रन की इन्होंने पार्टनरशिप की थी। उसके बाद नूरुल हसन का नाम आता है, उन्होंने 31 रन की नॉक खेली थी, शानदार किस्म की इन्होंने नॉक खेली थी। ये दो ही वाहिद थे, बाकी इनकी पूरी टीम जो अंडर 10 आउट हो गई थी। और उसके बाद सबसे बड़ा प्लेयर जो है नाहिद राना, 6 विकेट उन्होंने हासिल की, 21 रन देके 8 ओवर डॉट बॉल करा दी। क्या शानदार किस्म की बॉलिंग की। मैं बांग्लादेश के बॉलर से सेटिस्फाई हूं, जिस लेवल की उन्होंने ब्रूटल किस्म की बॉलिंग कराई है, इट वाज अमेजिंग। नाहिद राना सुपरस्टार, 6 विकेटें भाई कौन लेता है आजकल के दौर में भाई, 6 विकेटें ये अकेला ही ले गया, और पहले 5-6 ओवरों में गिरा दिया था सारा कुछ। और उसके बाद जी दूसरे नंबर पे आते तस्कीन अहमद आते, जिनको 2 विकेटें मिली थी। अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट रहे हैं, और मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेटली से ज्यादा एक और बंदा भी रहा था, मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने अपने 10 ओवर का स्पेल भी किया, और उसमें अनफॉर्चुनेटली उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने प्रेशर पूरा क्रिएट करके रखा है। लास्ट में मेहदी हसन मिराज हैं, जिनको 1 विकेट मिली थी, और मेहदी हसन मिराज जो है वो आते ही आउट हो गए थे, सिर्फ 10 रन बना सके थे। मैं समझता हूं मेहदी हसन मिराज को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी विकेट के ऊपर अपनी, क्योंकि अभी तक अगर लास्ट 10 मैचों की बात की जाए तो एक मैच में उन्होंने 10 रन बनाया, दूसरे मैच में उन्होंने 22 रन में नॉट आउट रहे थे, और एक मैच में उन्होंने 3 रन बनाया, कुछ भी खास इतना नहीं खेल रहे। खैर, अब आ जाओ जी बांग्लादेश की प्लेइंग 11 के ऊपर। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 मैं आपके सामने भी शेयर कर रहा हूं, अपनी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, प्लीज चेक कर लो। मेरी प्लेइंग 11 जो है बांग्लादेश की वो यही है, रिमेन सेम। एक शायद चेंज करने जाए, मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश जो है अपने पास स्पेशली तौर पे तनवीर को डालने जाए, रिशाद हुसैन की जगह पे तनवीर को डाला जाए, और ओपनिंग बैटर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको लितन दास को एंट्री करवा दो, अल्लाह करे अगर वो सेहतयाब हो गए हैं तो उनकी एंट्री लाजमी मैंडेटरी है। और आपको ड्रॉप किसको करना पड़ेगा, आपको सौम्या सरकार को ड्रॉप कर दो, तंजीद को कर दो, किसी को भी कर दो, क्योंकि इनके सारे मैचेस मैंने अपने पास रिकॉर्ड लिखे हुए, सारे फ्लॉप जा रहे हैं। ऐसा समझ लो तंजीद हसन का सवाए 1.50 आपको निकाल दो, बाकी उन्होंने 7 मैच उनके गिन गए, 6 मैचेस और हैं उसमें उन्होंने कोई खास नहीं खेला हुआ। अभी तंजीद की अगर बात की जाए, पिछले मैच में 8 रन बनाए, फिर 5 बनाए, फिर 30, फिर 10, फिर 9, फिर 0, फिर 19, और फिर एक 54 आता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने मारा था। और सौम्या सरकार की अगर बात की जाए तो 6, 15, 17, 2, और पहला मैच उन्होंने खेला था जिसमें उन्होंने 42 रन मारे थे, कुछ खास नहीं ये खेले। इन दोनों को आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, एक चेंज कर दो, चाहे सैफ को ले आओ, चाहे लितन दास को ले आओ, एक बंदे को आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जी शैंतो आते हैं, शैंतो ने भी 3 क्लासी नौके खेली अभी लास्ट मैच में, हालांकि 3 रन के ऊपर आउट हो गए थे मैं समझता हूं। और उसके बाद 24, 41 और 7 रन की उन्होंने नॉक खेली हुई है, बहुत जबरदस्त खेले। हृदय के ऊपर तो डाउट ही नहीं है यार, ये बच्चा भी बहुत ही कमाल खेल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बट इतना है कि यार ये कुछ शॉट्स जो है, इसकी शॉट सिलेक्शन जो है, जहां पे ये आउट होने जाता है ये विकेट खुद थ्रो कर रहे हैं। अभी भी थर्ड मैन के ऊपर जिन्होंने लास्ट शॉट मारी है जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, उस पर आउट होना ही था और भी आउट हो गए। हालांकि इतनी अच्छी पार्टनरशिप 50 रन की आपने मार दी हुई है, आप इजीली ये मैच जीत सकते थे। बांग्लादेश अगर लास्ट मैच हारा है तो बांग्लादेश का खुद का कसूर है, बांग्लादेश को जिम्बाब्वे ने नहीं हराया, वो खुद हारे हैं। उसके बाद जी आते हैं जी नूरुल हसन का नाम आता है। लास्ट मैच में इन्होंने 31 रन की नॉक खेली थी, पिछले मैच में खैर पीछे जब आए थे 6 रन बना के आउट हो गए थे। ये इन्होंने नूरुल हसन और हृदय इन्होंने ही तगड़ी बैटिंग की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी मुसद्दिक हुसैन, इन्होंने 3, 56, 15 और 86 रन की नॉक खेली हुई हैं, 2 बड़ी हैवी किस्म की नॉक खेली हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इस बंदे का जितवाने में उस ओडीआई सीरीज में सबसे बड़ा हाथ इस बंदे का था। मैन ऑफ द सीरीज भी थे ये मुसद्दिक हुसैन, लेकिन कल जो है इन्होंने बहुत ही गंदा खेला, 3 रन बना के आउट हो गया। और उसके बाद मेहदी हसन मिराज, या टीम के आप कैप्टन हो, आपने अगर बॉलिंग में आपकी जरूरत नहीं है, इधर बाय द वे मैं बता दूं जिम्बाब्वे में आपकी बॉलिंग की जरूरत नहीं है, ओवर करने हैं 2-3 कर लो, ज्यादा जरूरत नहीं है आपके ओवर्स की। आपने अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करो, आपकी बैटिंग चाहिए। यहां पर आप क्या रन बना के जा रहे हो, 10, 22, 3, बस ये 3 मैचेस हैं आपके। 2 ओडीआई आपके उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, और एक आपका ओडीआई जिम्बाब्वे के खिलाफ है, और आपका स्कोर बोर्ड चेक कर लो। उसके बाद रिशाद हुसैन, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। रिशाद हुसैन के बैटिंग परफॉर्मेंस में आपको पहले बता दूं, 3, 16 और 3 रन, ये इस बंदे के परफॉर्मेंस है अभी तक जो लास्ट इसने मैचेस कुछ खेले हैं, 3, 3 और 16, लाइक ऐसा समझ लो 22 रन हैं इसके पिछले 3-4 मैचों में। और इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस, इसने 3 T20 मैचेस और 1 ओडीआई मैचेस खेला है, और 3 T20 मैचेस और 1 ओडीआई मैचेस में इस बंदे की सिर्फ 2 विकेटें हैं। एक इसने निखिल चौधरी को आउट किया था, आपको याद होगा, और एक बार इसने कनोले को आउट कर लिया था, कॉपर कनोले को आउट किया था, आपको याद होगा।
बस इसके अलावा इस बंदे की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और स्कोर कैसे खा रहा है अभी देखो, T20 मैचेस में 0-27, 1-22, 0-46, ये T20 फॉर्मेट है, और अभी इसका 1-26, ये इस तरह से इसके स्टैट जा रहे हैं। और लास्ट मैच में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक विकेट नहीं मिली इसको, बॉलिंग करते रहे, ये आ गए। सो बांग्लादेश, मेरी प्लेइंग 11 ये है जी, आप देख सकते हो। आप लोग अगर चेंजेस चाहते हो तो आप बता सकते हो। मैं चाहता हूं, अगर अल्लाह करे, अभी तक तो मुझे पता है प्लेइंग 11 ये सेकंड ओडीआई T20 की बननी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश जो है 2 चेंजेस करने के लिए जाए। एक, टॉप ऑर्डर में आपको अदल बदल करना है, चाहे लितन दास को डालो चाहे सैफ को डालो, एक वो आप कर दो, और नीचे से रिशाद हुसैन को चेंज करके तनवीर को डाल दो। बॉलर अगर रिशाद को निकालना ही निकालना है तो भाई आप चुप करके शरफुल इस्लाम को डाल लो, 4 फास्ट बॉलर डाल लो अपने पास, यकीन को हिलने ना दो उनको। बट मैं फिर भी बांग्लादेश के पेसर पे खुश हूं कि उन्होंने 150 रन से पहले जिम्बाब्वे को आउट कर लिया था। सारा कसूर बांग्लादेश के बैटर का है, जिन्होंने फ्लॉप तरीन खेला, जिन्होंने एक लो स्कोरिंग मैच को लो स्कोर समझ के अपनी विकेट थ्रो की। आते ही 0, 2, 4, 5, 7 इतने रन के ऊपर आप अपनी विकेट थ्रो कर रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। ये उन्होंने बहुत बुरा किया। लाइक ऐसा करो, तंजीद 8 पे, सौम्या सरकार 6 पे, शैंतो 3 के ऊपर, ये सारे गिरे हैं। उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है हृदय की और नूरुल हसन की, 2531 रन ये 2 मारते हैं। उसके बाद फिर से डिजिट शुरू हो जाते हैं, मेहदी हसन मिराज 10, रिशाद हुसैन 3, तस्कीन 5। आई मीन क्या एक्सपेक्ट करोगे आप अपने बॉलर से? कुछ भी खास नहीं था। बट खैर अभी सीरीज जो है वो ऑन द कार्ड है। इस वक्त आपके 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज है, एक आप हार गए हो, 2 मैच आपके और रह गए। दोनों मैच आपको जीतने हैं तो ही आप सीरीज विन करोगे, अदरवाइज अब एक मैच भी हारे आप सीरीज से आउट हो। जिम्बाब्वे जब लास्ट टाइम बांग्लादेश के साथ खेला था 2022 में, यहीं पे खेला था, तो जिम्बाब्वे 2-1 से जीत गया था और T20 सीरीज भी 2-1 से जीता था। इस बार बांग्लादेश की टीम जो है, जो पाकिस्तान को हरा रही है, जो ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, आपने अपना मुराल यहां पे किया हुआ है, उसको नीचे मत गिराओ। आप लोग संभल के खेलो, बैटर का कसूर है सारा, बॉलर का कोई कसूर नहीं है। फास्ट बॉलर नहीं जाना जब आपके पास मौजूद है, वो कल्ला ही काफी है, अकेला ही लेके जा रहा है। और आप लोगों के बैटर में इतना दमखम नहीं है कि कोई 50-50 रन की बारी लगा ले, कोई एक बंदा तो 50 मारे। इस जिम्बाब्वे की विकेट के ऊपर खेलना आसान नहीं है। यहां पर अभी भी अगर नेक्स्ट मैच में जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करता है या बांग्लादेश बैटिंग पहले करते हैं, तो मेरे ख्याल से 200, 210, 220 रन बहुत ज्यादा स्कोर होगा। ये 150, 142 रन जो आपसे चेज नहीं हुए, ये तो आप क्लैप्स कर गए हो ना। मैं समझता हूं अगर मेरिट के ऊपर भी खेला जाए तो 200, 220 रन यहां पे बहुत होंगे और बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेल देखने को मिल जाती है। हम दुआगो हैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के थिंक टैंक को बैठ के सोचना है इसके ऊपर कि हम अपने आप को पहचानो कि आप कौन लोग हो, आप किन टीमों को हरा के आ रहे हो, और जिम्बाब्वे जैसी टीम को आप कैसे हरा सकते हो, आपने देखना है जी। यहां पर जिम्बाब्वे अपने घर में तगड़ी टीम है, नो डाउट। ग्रावा इनके पास बॉलर है, मुजरुबानी तगड़े बॉलर है, ब्रेट इवन भी आउट करके जा रहे हैं यार। ये कहां की बात हुई भाई? जो बॉलर आ रहा है विकेट लेके जा रहा है, जो बॉलर आ रहा है विकेट लेके जा रहा है यार। बांग्लादेश ने बहुत गलत किया जी। खैर एनीवे, नाहिद राना का जो मैन ऑफ द मैच था वो गवा दिया था इन्होंने, 6 विकेटें, इतना सुपरस्टार स्पेल जो है जाया करवा दिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के सो कॉल्ड प्रीमियम बैटर ने तंजीद और सौम्या सरकार के को, मेरे ख्याल से बांग्लादेश को अगर मैच देना ही देना है ना, तो ये आखिरी मैच है इन लोगों का। इन दोनों को आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बंदे कोई भी एक 50 रन की पार्टनरशिप भी नहीं लगा पा रहा। कोई बंदा टॉप 3 में आपके एक बैटर ने कम से कम भी 50 रन मारने जाना है, और जो मर्जी मारे, चाहे तंजीद मारे चाहे सौम्या सरकार मारे। एनीवे, आप लोगों से कल बांग्लादेश का सेकंड ओडीआई मैच है, मैच के फौरन बाद 1 घंटे के बाद हमारी वीडियो आएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। गुड नाइट।